शारजा का सिल्वर बारबेक्यू रेस्टोरेंट एक ऐसा हिडन जेम जिसके मुनफरिद माहौल और मुनफरिद पाकिस्तानी खानों जैसे कि कोयला कड़ाही, तंदूरी चिकन चरगा, कराची रोल्स, मटका चाय और कोयला चाय के चर्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और आज मैं आपको अल नहदा शारजा में वाक़े एक पाकिस्तानी हिडन जेम्स पे लेकर आया हूं, सिल्वर बारबेक्यू रेस्टोरेंट। इनके मुनफरिद खाने और इनके मुनफरिद एम्बियंस के बहुत चर्चे हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आपको मटन पाया, निहारी और साथ साथ लाहौरी चने मिलेंगे, जबकि लंच और डिनर में आपको बारबेक्यू के साथ साथ मुनफरिद कढ़ाइयाँ जिनमें कोयला कढ़ाई, चाहे वो चिकन है, मटन है और मटन पेशावरी की एक बड़ी रेंज आपको यहाँ पे मिलेगी। और उसके साथ साथ कराची के मशहूर चटनी रोल भी आपको यहाँ मिलेंगे और इनकी खास मुनफरिद मटका चाय और कोयला चाय वो बहुत अलग है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आपको ब्रेकफास्ट हो, लंच, डिनर हो और उसके साथ साथ स्नैक्स में आपको डिफरेंट चिकन बर्गर हो, चिकन जिंगर बर्गर हो, क्लब सैंडविच हो और ख़ास तौर पर कराची के रोल्स वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चले अंदर चलते हैं, आपको इसका एम्बियंस भी दिखाते हैं और इसके मुनफरिद खानों के जो जायके हैं वो भी ट्राई करते हैं। जैसे ही आप सिल्वर बारबेक्यू रेस्टोरेंट के अंदर आएंगे तो ये यहाँ नीचे एक छोटा हॉल है, यहाँ पे भी 4-5 टेबल मौजूद हैं और इसका एम्बियंस भी बहुत डिफरेंट है। इसका जो मेन हॉल है, फैमिली हॉल, वो ऊपर है, स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और उसका एम्बियंस और भी ज्यादा कमाल है। तो चलें ऊपर चलते हैं। तो जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो आपके राइट साइड पे ये एक हॉल है जहाँ पे मजलिस बनी हुई है। बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो टेबल की बजाय मजलिस पे बैठना पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मजलिस पे भी तकिए लगे हुए हैं। आप आराम से बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के यहाँ पे खाना एंजॉय कर सकते हैं। मजलिस के साथ आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी एक बड़ा खुला एक फैमिली हॉल है और इसका एम्बियंस भी बहुत ही ज़बरदस्त है। एक अलग वाइब आएगी जब आप यहाँ इस हॉल में बैठ के खाना खाएंगे। यहाँ पे भी जो टेबल्स हैं वो लगे हुए हैं और यहाँ पे भी आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। तो इस हॉल के साथ ही यहाँ पे एक पार्टी हॉल भी है। ये एक छोटा पार्टी हॉल है, यहाँ पे आप अपनी कोई बच्चों की, अपनी बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और या कोई भी छोटी मोटी पार्टी, आप गैदरिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये एक हॉल है, यहाँ पे आपको मुकम्मल तौर पर आपकी मर्जी की डेकोरेशन और थीम पार्टी डेकोरेशन भी करवा सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये हॉल आप यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपनी छोटी प्राइवेट पार्टीज के लिए। मेन फैमिली हॉल के साथ ही ये एक आउटडोर टेरेस सिटिंग भी मौजूद है। आप यहाँ पे प्राइवेट बैठना चाहते हैं और यहाँ पे ओपन एयर में बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे टेरेस व्यू आपको मिलेगा। बाहर का व्यू बड़ा कमाल का है और ओपन एयर में बैठ के आप आराम से मजे से खाना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ टेरेस का माहौल मुझे बड़ा अच्छा लगा है। सिल्वर बारबेक्यू रेस्टोरेंट के अंदर फैमिली हॉल के अलावा चूंकि अब यहाँ पे विंटर सीजन शुरू हो चुका है, अगर आप ओपन एयर बाहर बैठ के खाना एंजॉय करना चाहते हैं तो बाहर भी यहाँ पे सिटिंग मौजूद है, आप बाहर बैठ के भी खाना एंजॉय कर सकते हैं। अब बारी आती है सिल्वर पॉइंट बारबेक्यू के खानों की। ये मैं बाजू ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि इतने खाने हैं और इतने मुनफरिद खाने कि इन सब को खाने के लिए बाजू ऊपर करना बनते ही हैं। तो ये सिग्नेचर डिशेस हैं सिल्वर बारबेक्यू रेस्टोरेंट की। खास तौर पर ये जो दो कोयला कढ़ाई हैं, मटन कोयला कढ़ाई और चिकन कोयला कढ़ाई और ये तंदूरी चरगा। सबसे पहले ये जो खास डिशेस हैं जो यहाँ पूरे यूएई में आपको किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर नहीं मिलेंगी, कोयला कढ़ाई, इनको टेस्ट करते हैं और जानते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। तो ले जी, ये है चिकन कोयला कढ़ाई और मटन कोयला कढ़ाई। वाव! और इनके ऊपर से उठता धुआं और इससे जो खुशबू आ रही है ना, वही डिफरेंट है। यकीनन जायका भी डिफरेंट होगा। पहले मटन कोयला कढ़ाई ट्राई करते हैं। कोयला मटन कढ़ाई के साथ कलवंजी नान। मटन कोयला कढ़ाई, आप बिलीव करें, इतना कमाल का जायका
और इसमें जो स्मोकी टच है ना, कढ़ाइयाँ तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन इसको जो स्मोक का दम दिया जाता है ना, उसकी वजह से इसका जो मुनफरिद टेस्ट है वो यकीनन आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। इतनी मजे की मटन कोयला कढ़ाई। अब ट्राई करते हैं चिकन कोयला कढ़ाई। ये है चिकन कोयला कढ़ाई। ये देखें चिकन, और इस चिकन कोयला कढ़ाई को भी कोयले से दम दिया गया है और इसका जायका देखते हैं कैसा है। ओहो, इसमें भी स्मोकी जायके के साथ साथ चिकन की बोटी के अंदर तक आपको टेस्ट मिलेगा और ये भी बहुत मुनफरिद कढ़ाई है। आपने चिकन कढ़ाइयाँ तो बहुत खाई होंगी, लेकिन ये खास तौर पर चिकन कोयला कढ़ाई आप एक दफ़ा खाएंगे आप इसके दीवाने हो जाएंगे। कढ़ाइयों के अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ मुनफरिद मिलेगा, जैसे कि ये तंदूरी चरगा। और स्टीम चरगा तो मैंने भी यहाँ पे बहुत खाया है, लेकिन तंदूरी चरगा जिसको खास तौर पर मैरिनेट करके तंदूर के अंदर पकाया जाता है, और उसके साथ साथ ये मिक्स ग्रिल बारबेक्यू है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी हैं, अलग अलग बोटियां हैं। और इस बारबेक्यू ग्रिल की खासियत ये है कि इसमें कबाब, बोटियां, चिकन और मटन दोनों आपको यहाँ पे इसके अंदर मिलेंगी। और ये इनकी स्पेशल कराची स्टाइल की दम बिरयानी, और ये मटन पुलाव, और उसके साथ ये है चिकन हांडी। और ये आप इसको मखनी चिकन हांडी कह सकते हैं, क्योंकि इसको खास तौर पर इसके अंदर देसी घी मक्खन डाला जाता है। और ये है कबाब हांडी। आपने कबाब कढ़ाई तो बहुत खाई होंगी, लेकिन ये सीख कबाब हांडी है। और इन सब के साथ साथ आपको यहाँ पे तंदूरी, यानी कि जो रोटियां हैं, नान है, उनमें भी आपको बड़ी वैरायटी मिलेगी। जैसे रोगनी नान है, गार्लिक नान है, कलवंजी नान है, और यहाँ पे तंदूरी रोटी। और अगर आपका पराठा खाने को दिल करता है तो पराठा भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलें अब ट्राई करते हैं इनकी सिग्नेचर डिश, ये तंदूरी चरगा। दिखने में तो ये बहुत डिफरेंट लग रहा है, वाह। और इस तंदूरी चरगे के साथ आपको मुख्तलिफ सॉसेस मिलेंगे, जिनमें इमली की चटनी है, दही का रायता है, और ये हुम्मस है। और ये अक्सर आपको अरेबिक रेस्टोरेंट में मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये तंदूरी चरगे के साथ आपको हुम्मस भी मिलेगा। वाह, ये भी बहुत कमाल का है। आपने अगर ये तंदूरी चरगा खा लिया तो आप स्टीम चरगा भूल जाएंगे, क्योंकि इसको खास मसालों के साथ मैरिनेट करके तंदूर में पकाया जाता है। और बारबेक्यू के ऊपर तो जाहिर बात है वो कोयलों के ऊपर पक रहा होता है, लेकिन ये तंदूर में जो पकता है ना, उस वजह से इसका टेस्ट और ज्यादा मुनफरिद हो गया। और मैंने तो पहली दफा ये तंदूरी चरगा खाया है, वाकई ही लाजवाब टेस्ट है। अगर आप सिल्वर बारबेक्यू रेस्टोरेंट विजिट करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन पर ये तंदूरी चरगा जरूर खाइएगा। सिल्वर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, चूंकि ये एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, तो बारबेक्यू भी इनका बहुत स्पेशल है। और ये इनका मिक्स ग्रिल बारबेक्यू प्लेटर है, जिसमें आप देख सकते हैं मटन चॉप्स भी हैं, मटन सीख कबाब, चिकन सीख कबाब, मलाई बोटी, उसके साथ साथ मटन बोटी और चिकन टिक्का बोटी, तमाम बोटियां। और ख़ास तौर पर ये जो मेरी फेवरेट है, ग्रीन बोटी और मलाई बोटी भी आपको इस मिक्स ग्रिल प्लेटर में मिलेगी। चिकन सीख कबाब, ये देखें कितना नरम और जूसी है। सीख कबाब का जूसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस तरह का जूसी सीख कबाब मिल जाए तो आपको बारबेक्यू खाने का मज़ा आ जाएगा। बारबेक्यू के साथ भी आपको इमली की चटनी और दही का रायता मिलेगा। और इमली की चटनी के साथ जब आप ये बारबेक्यू खाएंगे, ओह,
तो मेरी तरह आपके मुंह से भी निकलेगा स्वाद आ गया बादशाह। मटन टिक्का बोटिया देखे कितनी टेंडर्ड है और कितना परफेक्टली जो है ये मटन पका हुआ है। इसको भी आप जब इमली की चटनी में डिप करके खाएंगे, यकीन माने इतना नरम, और वो भी बारबेक्यू किया हुआ मटन मैं पहली दफा खा रहा हूं। आप यहाँ पे ये मटन बोटी खाएंगे तो आप बाकी बहुत सारी मटन की जो डिशेस हैं वो भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतना नरम है कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। मेरी तो हमेशा चिकन हांडी ही फेवरेट होती है, और यहाँ की चिकन हांडी ट्राई करते हैं कि ये किस तरह की बनी हुई है। चिकन हांडी भी बहुत क्रीमी है, और चिकन हांडी की खूबी यही होती है उसकी जो ग्रेवी है वो क्रीमी होनी चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए, और इसका जायका भी बहुत मुनफरिद है। और ख़ास तौर पर इसमें से जो देसी घी की स्मेल और टेस्ट आ रहा है ना, उसने इस चिकन हांडी का मज़ा दुबाला कर दिया है। कबाब कढ़ाई तो मैंने बहुत दफ़ा खाई है, ये कबाब हांडी मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ, और यकीनन बाकी खानों की तरह ये भी मुनफरिद होगी। वाह, इसकी लुक ही बहुत डिफरेंट है। ओहो, कबाब हांडी का टेस्ट अपना ही है। और यार ये कबाब जिस तरह पके हुए हैं और उसको ग्रेवी में दोबारा पकाकर हांडी बनाई गई है, तो वाकई ही ये किसी बड़े माहिर शेफ ने बनाई है। क्या कमाल का टेस्ट है इसका। चलें अब ट्राई करते हैं इनकी स्पेशल कराची स्टाइल दम बिरयानी। कराची स्टाइल दम बिरयानी में खास तौर पर पता क्या चीज़ होती है, ये आलू। मतलब चिकन के साथ साथ इसमें आलू को भी पकाया जाता है, और बहुत सारे लोग मेरी तरह शौक से खाते हैं। और इसकी जो लुक है ना, वो ही मुझे तो बहुत कमाल की लग रही है। ये चिकन दम बिरयानी जब आप चिकन और आलू को तोड़ के नवाला बनाएंगे तो इसका क्या टेस्ट आएगा वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये कराची स्टाइल दम बिरयानी मेरी फेवरेट है। चिकन के साथ आलू का बाइट, आ हा हा हा। बिरयानी भी वाव, आउट ऑफ 10 मैं तो इसको 10 ही दूंगा, क्योंकि इसके जो राइस के हर दाने में आपको जायका मिलेगा। बिरयानी वही है जिसमें मसाला तगड़ा हो। ख़ास तौर पर हम पंजाबी, आपको पता है पंजाबी स्पाइसी खाने में जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो बिरयानी वही है जो स्पाइसी हो और इस तरह उसमें ठीक ठाक मसाला हो, चावल के हर दाने के साथ आपको जायका मिले। खानों के साथ साथ यहाँ पे आपको डिफरेंट फास्ट फूड भी मिलेंगे। अगर आप लंच या डिनर के अलावा आते हैं, और टाइम में आते हैं, यानी कि आप ब्रंच करना चाहते हैं, हल्की फुल्की भूख में कुछ खाना चाहते हैं, तो यहाँ का जो स्पेशल है वो कराची पराठा रोल है। कराची रोल्स एक अपना मकाम रखते हैं, और यहाँ पे आपको कराची चिकन रोल मिलेगा, कराची कबाब रोल मिलेगा, और उसके साथ साथ चिकन बर्गर है वो आपको यहाँ मिलेगा। और इन सब के साथ आप फ्रेश जूसेस भी यहाँ पे आके पी सकते हैं, जैसे एवोकाडो जूस है, और उसके साथ ऑरेंज जूस है, एप्पल जूस है। तो यहाँ का ख़ास जो स्पेशल ये सिल्वर बारबेक्यू रेस्टोरेंट का कराची चिकन रोल है। अक्सर हम लोग लाहौर में भी जब होते हैं तो वहाँ पे भी बड़े फेमस कराची रोल्स हैं, और अक्सर रात को लेट नाइट भी जाकर कराची रोल्स खाए जाते हैं। तो अगर आपको बेवक्त भूख मिटानी है तो आप यहाँ सिल्वर बारबेक्यू रेस्टोरेंट पर आके कराची रोल भी ट्राई कर सकते हैं। कराची रोल का भी सेम वही टेस्ट है जो हमें कराची और लाहौर में मिलता है।
मैं पाकिस्तान से आया हूँ, कुछ अरसा पहले मैं यहाँ पर मूव हुआ हूँ यहाँ पर, और मैंने इनकी चिकन कोयला कढ़ाई ट्राई की है जो कि बहुत ही मज़े की थी। इवन पाकिस्तान में भी मैंने ऐसी कढ़ाई टेस्ट नहीं की पहले, तो मैं सारे पाकिस्तानीज़ को रिकमेंड करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और इनकी ये कढ़ाई टेस्ट करें। इवन इनका बारबेक्यू भी बहुत अच्छा था। हम एक्चुअली ढूंढ रहे थे कोई अच्छा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, तो हमें ये सिल्वर बारबेक्यू रेस्टोरेंट मिल गया। मटन कढ़ाई मंगाई बेगम की फरमाइश पे, और हमने ये चरगा मंगवाया। मज़ा आ गया, और जो मज़ा इस खाने का आया है ना, मैं कहता हूँ कहीं नहीं आया होगा। ऑर्डर किया था कोयला मटन कढ़ाई, और इसका टेस्ट इतना डिफरेंट और इतना यमी था, और जो इसमें कोयले का स्मोक दिया हुआ है ना, और इसका टेस्ट भी बाकी सब कढ़ाइयों से बहुत ज़बरदस्त था, और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। जी मैं इधर ही हूँ, पास ही रहता हूँ साथ वाली बिल्डिंग में, तो मैं तकरीबन रोज़ ही आता रहता हूँ इधर ही। डिनर मेरा ऑलमोस्ट इधर ही होता है। अभी मैंने चिकन हांडी खाई है और मैंने कलवंजी नान खाया है, तो मुझे फ़ील नहीं हो रहा कि मैं दुबई बैठा हूँ या लाहौर में बैठा हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट है। होपफुल आप भी फैमिली के साथ आएँ और इन्जॉय करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। खाने के बाद आप यहाँ पे कोयला चाय भी पी सकते हैं, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि खाने के बाद यहाँ की ये स्पेशल कोयला चाय या मटका चाय भी पी सकते हैं। तो यहाँ की जो चाय है वो भी बहुत स्पेशल है। खानों के साथ साथ आपको मुनफरिद टेस्ट और मुनफरिद प्रेजेंटेशन के साथ आपको कोयला चाय और मटका चाय भी मिलेगी। और यहाँ मजलिस में बैठ के गाँव तकिए के साथ टेक लगाकर आप मटका चाय इंजॉय कर सकते हैं। मैं अब यहाँ अपनी मटका चाय ख़त्म करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।